तो इस प्रकार से जो उपाधि है या अवच्छेदक है, विशेषण है, माया एक है, तद अवच्छिन्न जो ईश्वर है वो एक है। वो मायागत जो सत्वरतम है उनकी अधिकता के कारण जो विशेषण है, विशेषण में भेद के कारण ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहलाता है, बताएगा। अब पुनः प्रसंग ये है कि जो आपकी अविद्या रूप माया या अविद्या पर्यावरण माया यदि है तो माया अनादि है, तो उपाधि अनादि है, तो उपहित चैतन्य जो ईश्वर साक्षी है वो भी तो अनादि होगा। उपाधि अनादि है तो ईश्वर चैतन्य भी, ईश्वर साक्षी भी जो है वो भी अनादि होगा। तो जब अनादि होगा तो तदैक्षत एको हम बहुश्याम प्रजाएय इत्यादि सृष्टि पूर्व समय परमेश्वर को आगंतुक इच्छा कैसे होगा? क्योंकि इच्छा वही ज्ञान, इच्छा का अर्थ ज्ञान है। तो परमेश्वर का ज्ञान, क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान का कारण जो है परमेश्वर साक्षी है, और परमेश्वर साक्षी यदि अनादि हो गया तो सृष्टि के पूर्व काल विशिष्ट इच्छा माने ज्ञान कैसे उसको? ज्ञान तो अनादि होगा, शादी ज्ञान कैसे? एक प्रश्न है, तो समझ लीजिए। क्योंकि इसमें तो नहीं बात है, क्योंकि ये तो आपका जीव साक्षी में तो हो जाएगा, क्योंकि जीव साक्षी में जो उपाधि है अंतःकरण वो जन्म है, शादी है, तो ये तो शादी है। परंतु यहाँ पर ईश्वर साक्षी की जो उपाधि है ये अविद्या या माया जो भी इसको कहें, ये तो अनादि है, तो साक्षी भी अनादि होगा। तो अनादि साक्षी जब है तो शादी इच्छा कैसे होगा? सृष्टि के पूर्व में इच्छा जो ज्ञान है परमेश्वर को कि मैं एक रूप हूँ, अनेक रूप में ज्ञात हूँ, ये इच्छा ज्ञान कैसे उसको परमेश्वर को होगा? ये पूर्व पक्ष है, ठीक है। उच्चते उत्तर दे रहे हैं, यथा विषय इंद्रिय सन्निकर्षादि कारण वशेन जीवोपाधि अंतःकरण से वृत्ति भेदा जायन्ते। जीव की उपाधि जो अंतःकरण है वो अंतःकरण के वृत्ति भेद से ज्ञान भिन्न भिन्न कालावच्छिन्न होता है, ठीक है। घट के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ तो जो जीव साक्षी की उपाधि अंतःकरण है वो घटाकार में परिणत हुआ, परिणाम हुआ वृत्ति में, तो घट का प्रकाश हुआ साक्षी के द्वारा। उसके उत्तर काल में पट से इंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ तो पटाकार जो उपाधि अंतःकरण उपाधि है उसका परिणाम हुआ, तो पट का प्रकाश हुआ। देह इंद्रियादि आकार में हुआ तो देह इंद्रियादि का प्रकाश हुआ। तो जिस प्रकार से विषय इंद्रिय सन्निकर्ष आदि के द्वारा जीव के उपाधि भूत जो अंतःकरण हैं उनके वृत्ति भेद, घटाकार, पटाकार, मठाकार, जिस जिस विषय से सन्निकर्ष होगा तदाकार वृत्ति अंतःकरण की होगी। उसी प्रकार से माया में भी जो ईश्वर की जो उपाधि माया है उसमें भी वृत्ति भेद होते हैं। उसमें वृत्ति भेद कैसे होते हैं? तो उसमें लिख रहे हैं सज्जमान प्राणी कर्म वसे। प्राणी का कर्म ही फलोन्मुक्तया सृष्टि है। इसलिए
ईश्वर जो सृष्टि में स्वतंत्र नहीं है, जो प्राणीकृत कर्म है, उस कर्म का उपभोग जिसको प्रारब्ध कहते हैं, वो प्रारब्ध जिस प्राणी का जिस काल में जैसा प्रारब्ध होता है वैसी सृष्टि परमात्मा के द्वारा होती है। प्रत्येक कोई भी ऐसी संसार में वस्तु नहीं है जो प्राणी के प्रारब्ध से ना पैदा हुई हो। यहां तक कि जो अत्यंत अपवित्र उस जो भिष्टा है वो भी किसी न किसी का प्राणी का उसमें कीटाणु आदि जो है उसका भी भक्षण करते हैं। वो भी उसकी भी परिणति जो है किसी की अदृष्ट से है, माने जिसका माने हम कथन करने में भी अपवित्रता समझते हैं, स्पर्श में भी अपवित्रता समझते, उसमें भी किसी प्राणी का अदृष्ट है। कीटाणु उसका भक्षण करते हैं, उस जीव का वही अदृष्ट है, उसकी अदृष्ट से उसकी पैदा है। अतः इसीलिए जीव को परमेश्वर को सर्वज्ञ कहा जाता है कि आपको या हमको ये मालूम नहीं है कि आज हम शाम को क्या खाएंगे, हम खाएंगे कि भी नहीं खाएंगे, हो सकता है नहीं इच्छा हो, एक रोटी खाएंगे कि नहीं खाएंगे, ये हमको अभी ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो 9 बजे तक ही हमको पता चलेगा कुछ हम खाएंगे कि नहीं खाएंगे, अब क्या खाएंगे, ईश्वर को ज्ञान है। इस प्रकार से अनंत कोटि ब्रह्मांड में और इतने जीव हैं, प्रत्येक जीव को का उसको परिज्ञान है कि वो और किसका उपभोग किस काल में उसका उत्पन्न है, उसके लिए सृष्टि करना है। अब कभी कभी विषमता क्या होती है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ये कैसे? साग तो सबका बने, जो सब्जी बनी वो सबके साथ में बनी, रोटी बनी सबके साथ में बनी, तो ये अपना अपना दृष्टि कैसे है? वो जितना अंश आपके भोग में है वो आपके अदृष्ट से वो पैदा हुआ है। कहीं पर भी आपके कृषि में पैदा हुआ हो या कहीं पर ही पैदा हुआ हो, आपके अदृष्ट से पैदा हुआ, वही आपके सामने आएगा। और वो साग या वो दुग्ध वो आपे के अदृष्ट से पैदा है जो आपके सामने आता है, वो भले ही समुदाय में है। अतः प्राणी का जो कर्म है तदवसात वो जो परमात्मा की जो शक्ति है, माया शक्ति, उसमें उपाधि में वृत्ति हो जाती है। परिणाम क्या परिणाम होता है? इदम इदानीं सृष्टव्यम्, एतस्य जीवस्य इदं फल रूपम भोग साधनम, अतः एतद् इदानीं सृष्टव्यम्। एतस्य जीवात्मनः कर्म फलोन्मुखं जातम्, अतः तद भोगार्थम इदं सृष्टव्यम्। ये वृत्ति जो है उसमें माया में होती है। इस प्रकार से अंतःकरण में विषय सन्निकर्ष से वृत्ति होती है, तो अविद्या में कैसे वृत्ति होती है? प्राणी के सृज्यमान कर्म वसाद वृत्ति होती है। इदम इदानीं सृष्टव्यम्। अब सर्जन हो गया है, आपको जो भोग आज आप करेंगे अन्न का या फल का, वो तत्काल में नहीं उत्पन्न हुआ है, वो तो उत्पन्न हो चुका है। इदम ये उपभोग अमुक प्राणी इस काल में करेगा, परंतु उसका सर्जन पहले हो गया है, तो इदम सृष्टा। अब जब तक वो भोग नहीं हुआ, इदम इदानीं पालयितव्यम्, इसका रक्षा वही कर रहा है, क्योंकि वो पैदा अन्न जो गोधूम आदि जो गोधूम है या व्रीहि है या फल है, वो पूर्व में पैदा हो गया है और भोग आपको आज करना है, 9 बजे रात को भोग दे किया है, तो एक तत्काल तक रक्षा कौन करेगा? तो रक्षयितव्यम्,
रक्षण भी वही परमात्मा की शक्ति से वो रक्षित रहता है। और जब वो भोग हो गया तब इदम इदानीम संहार, उसका संहार। तो वो शक्ति भले ही अनादि है, परंतु वो अनादि शक्ति में जो वृत्तियां हैं, सर्जन, पालन और संहार, ये जो वृत्तियां हैं वो प्राणी के सज्जमान प्राणी के कर्मवशात उसमें उत्पन्न होती हैं। जिस प्रकार से एक ही अंतःकरण में विषय इंद्रिय के सन्निकर्ष से अनेक प्रकार के परिणाम होते हैं। इत्याकारा जायन्ते तासाम वृत्तीनाम साधित्वात्, ये वृत्तियां जो है साधी हैं। और तद प्रतिबिंबित चैतन्य, वो उस वृत्ति माने सृजनाकार वृत्ति अविद्या की, रक्षणाकार वृत्ति अविद्या की, संघात्मिका वृत्ति जो अविद्या की है, उसमें प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वो साधी है। एवं साक्ष्य द्वैविध्य से प्रत्यक्ष ज्ञान द्वैविध्य बताया गया। और अब संघार कर रहे हैं, प्रत्यक्षत्व जो का ज्ञानगत प्रत्यक्षत्वम ज्ञेयगतम व्यक्तिगतम च निरूपितम, ठीक है। तत्र व्यक्तिगत प्रत्यक्षत्व समान लक्षण जो है चित्त है, ये भी बताया। पर्वतो वन्यमान इत्यादि में वन्याकार वृत्ति उपहित चैतन्य स्वात्मान से स्वप्रकाशतया प्रत्यक्षत्व। यहाँ पर एक बात बताई जा रही नहीं, हम वहीं पर बताए थे। देखिए, बन्ही विषय के ज्ञान में परोक्षत्व का व्यवहार इनमें बताया था, परंतु कितने इसमें परोक्षत्व व्यवहार है? बन्ही विषयत्वेन परोक्षत्व उसमें व्यवहार है। स्वात्मान से माने ज्ञान अंश में, समझिए, बन्ही के ज्ञान अंश में प्रत्यक्षत्व है, बन्ही विषयत्वेन उसमें परोक्षत्व का व्यवहार। बन्याकार वृत्ति उपहित प्रमाद चैतन्यस्य स्वप्रमाद चैतन्य का स्वस्वरूपेण स्वात्मांश में स्वप्रकाशतया प्रत्यक्ष है, क्योंकि जो चैतन्य है स्वयं स्वप्रकाश है। तत्तद विषय अंश में जो है प्रत्यक्ष का प्रयोजक पूर्वोक्त प्रकार है। विषय के अंश में, ज्ञान के अंश में, मान साक्षी के अंश में, चैतन्य के अंश में स्वयं स्वप्रकाश होने पर स्वात्मांश में ज्ञान जो है हमेशा प्रत्यक्ष ही होगा। विषय विधेया उसमें प्रत्यक्ष का प्रयोजक आपको जानना है। ठीक है, अब चलिए। तस्या भ्रांत रूप प्रत्यक्षे नाति व्याप्ति, इसलिए भ्रांति रूप जो प्रत्यक्ष है उस भ्रांति रूप प्रत्यक्ष में अति व्याप्ति नहीं कही जाएगी, क्योंकि भ्रांति रूप जो प्रत्यक्ष है उसमें भी प्रत्यक्ष कहा जाएगा। अति व्याप्ति तो तब होती जब भ्रांति रूप प्रत्यक्ष को आप प्रत्यक्ष नहीं कहते। तो वहां पर भी वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, परमात्म चैतन्य, विषय अवच्छिन्न चैतन्य का जब अभेद होगा, अविषय में प्रत्यक्ष योग्यता रहेगी, तब वो ज्ञानगत प्रत्यक्ष होगा। और जब परमात्म चैतन्य से भिन्न सत्ता का नहीं होगा तो ज्ञेयगत प्रत्यक्ष होगा। इसलिए अति व्याप्ति आप नहीं कह सकते। वो भी भ्रांति रूप प्रत्यक्ष में अति व्याप्ति इसलिए नहीं है कि वो भी प्रत्यक्ष का ही, वो भी प्रत्यक्ष है। ब्रह्म परमा साधारण प्रत्यक्षत्व समान निर्वचन है न तस्या, क्योंकि हमने जो प्रत्यक्ष का निरूपण किया है वो ब्रह्म परमा साधारण प्रत्यक्ष है। मान ब्रह्म और परमा दोनों प्रत्यक्ष में हम ले रहे हैं, अतः वो भी लक्ष्य है।
जिस प्रकार से प्रमा लक्ष्य है उसी प्रकार से भ्रम भी लक्ष्य है। तो उसमें यदि लक्षण गया तो अति व्याप्ति नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो तो लक्ष्य ही है। यदि प्रत्यक्ष प्रमा का ही केवल लक्षण कहना होगा, प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण केवल कहना होगा, तो केवल इतना कह देना होगा, उस लक्षण में अबाधितत्व विशेषण दे देना। ये तो हमने विषय से प्रत्यक्ष योग्यत्वे सति वर्तमानत्वे सति वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य विषय अवच्छिन्न चैतन्य और भेदः, विषय से प्रत्यक्ष योग्यत्वे सति वर्तमानत्वे सति प्रमाति चैतन्य भिन्न सत्ता कर्ता भाव, ये जो हमने कहा है ये तो सभी में घटेगा। और जब हमको प्रत्यक्ष प्रमा को कहना होगा तो विषय में एक और विशेषण देंगे, विषय से विद्यमानत्वे सति प्रत्यक्ष योग्यत्वे सति अबाधितत्वे सति। जब अबाधितत्व सति दे देंगे तो भ्रम की निवृत्ति हो जाएगी, भ्रम का विषय बाधित विषय होता है। ठीक है, सुक्ति रूप भ्रमस्य संसार कालीन बाध विषय प्रातिभाषिक रहता विषयकत्वेन उक्त लक्षण से अभावात् नाति व्याप्ति। जब हम ये लक्षण प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण जब हम करेंगे तब हम अबाधित अंश दे देंगे। तो सुक्ति रूप जो है, सुक्ति रजत विषयक जो भ्रम है वो संसार काल में ही बाधिक विषयक होने कारण, प्रातिभाषिक रजतादि विषयक होने कारण उक्त लक्षण माने अबाधित घटित जो लक्षण है उसमें नहीं जाएगा। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण उसमें नहीं जाएगा। ये यहाँ तक प्रकरण समाप्त हो गया। अब दूसरी बात आई ख्याति विचार। ख्याति कहते हैं भ्रमात्मक ज्ञान को, ख्याति कहते हैं। वो ख्याति सत ख्याति, असत ख्याति, अख्याति, ख्यातिरन्यथा तथा अनिर्वचनीय ख्याति, ये पांच ख्यातियों का विवेचन आचार्यों के माने प्रधान प्रधान आचार्यों ने किया है। सत ख्याति एक, असत ख्याति दो, सत ख्याति असत ख्याति, अख्याति, अख्याति, ख्यातिरन्यथा, आत्मख्याति, अनिर्वचनीय ख्याति। ये इतनी ख्याति जो है प्रसिद्ध है। तो
ख्याति, असत ख्याति, अख्याति, अख्याति, ख्याति अन्यथा आत्मख्याति। अनिर्वचनीय। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। तो ख्याति 5 है और छठवीं अख्याति है। सद ख्याति वो बता रहे हैं। सद ख्याति वो बहुत प्रपंचित है। सद ख्याति है, फिर अभिनव अन्यथा ख्याति है, वो उसके बाद वो तो प्रपंच बहुत चलेगा। इतनी ख्यातियां प्रसिद्ध हैं। इसके बाद सद ख्याति है और फिर अभिनव अन्यथा ख्याति है। ये वो प्रपंचित बहुत चलता जाएगा। इतने के अंतर्गत ही हमको विवेचन करना है। तो देखिए, ख्याति हम कहते हैं भ्रम को। ख्याति का अर्थ है भ्रमात्मक ज्ञान। भ्रमात्मक ज्ञान ही ख्याति है। अब इनको यदि हम विवेचित करें ख्याति को, तो कितने में आएगा? एक जो भ्रमात्मक ज्ञान नहीं मानता है, तो एक तो अख्याति। प्रभाकर जो है विवेक ख्याति जो है तो भक्त मानता है, परंतु उसको अब इस प्रकार से करेंगे, परंतु इतनी ख्यातियां जो है प्रसिद्ध ख्यातियां। तो अख्याति जो भ्रमात्मक ज्ञान नहीं मानता है प्रभाकर, उसकी यहाँ ख्याति नहीं। उसका कथन ये है कि सभी ज्ञान जो है यथार्थ है। आज ख्याति पर विचार करेंगे। सभी ज्ञान यथार्थ है। ज्ञान में यदि यथार्थ और यथार्थ रहेगा तो ज्ञान में भ्रम पैदा हो जाएगा, तो कोई व्यवहार नहीं होगा। ज्ञान में यदि संदेह हो जाए कि मान यथार्था यदि रहे ज्ञान में, तो कोई व्यवहार नहीं होगा। हम आकर के यहाँ बैठे हैं, गुरु जी बैठे, कोई दूसरा बैठा हुआ है, मैं गुरु जी को देख रहा हूँ, किसी दूसरे को देख रहा हूँ, नहीं होगा। क्योंकि आपको ज्ञान में भ्रम, यथार्थ है ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान है। तो मैं जो देख रहा हूँ वही सही है कि वो सही नहीं है, इसलिए ज्ञान में जब भ्रम हो जाएगा तो कोई व्यवहार नहीं। तो सर्वे प्रत्यय यथार्थ, सभी प्रत्यय यथार्थ हैं, प्रत्यय में कोई भ्रम नहीं है। तो जो प्रत्यय में कोई भ्रम नहीं, प्रत्यय कोई भ्रम नहीं है, तो दो ज्ञान हुए। एक तो रजत विषय ज्ञान में इदम रजतम ज्ञान हुआ, एक सुक्ति विषय ज्ञान में इदम रजतम ज्ञान हुआ। तो इनमें क्या अंतर है? तो वो कहते हैं कि वहां पर ज्ञान दो है। यहाँ पर ग्रंथ में नहीं आया है, इसलिए आप इसको लिख भी सकते हैं, क्योंकि हमको केवल अन्यथा ख्याति का प्रकरण आया है यहाँ पर। वो कहना चाह रहा है कि कोई अनिर्वचनीय पदार्थ नहीं पैदा होता है, इसलिए अन्यथा ख्याति वाले का प्रकरण आया, तो हम थोड़ा ख्याति पर बता देते। वो कहता है कि देखिए, कोई भी जो ज्ञान है वो यथार्थ नहीं होता है, व्यवहार यथार्थ होता है। तो इदम विषय के ज्ञान और रजत विषय के ज्ञान, दोनों ज्ञान यथार्थ है। उसकी युक्ति देखिए, कैसे यथार्थ है। तो इदम पदार्थ जो पूर्ववर्ती पदार्थ है, उसका तो इंद्रिय से सन्निकर्ष हुआ है ना, इंद्रिय सन्निकर्ष है ना पूर्ववर्ती पदार्थ, इदम पदार्थ। तो उसका प्रत्यक्षात्मक ज्ञान होगा कि नहीं होगा? अब प्रत्यक्षात्मक ही नहीं होगा, परमात्मक ज्ञान होगा, क्योंकि इदमता का बाद नहीं होता है। इदम रजतम है, इसके बाद इदम सुक्ति हो जाएगी, इदमता का बाद नहीं है ना। तो अबाधित विषय ज्ञान है और सन्निकर्ष
विषय ज्ञान है, अतः जो इदम विषय ज्ञान है ये प्रत्यक्षात्मक है। ठीक है। अब रह गया रजत विषय ज्ञान। इदम विषय ज्ञान तो प्रत्यक्षात्मक हो गए। अब रजत विषय ज्ञान, कहा रजत विषय ज्ञान जब इदंता का प्रत्यक्ष हुआ तो उस इदंता में चाक चिक जो चमचमाहट है, जो चमचमाहट है, जो प्रकाश है, उस चाक चिक से संदर्शन से रजत विषय के संस्कार उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार का रजत भी होता है, जिसने पूर्व में रजत देखा था। तो रजत विषय का जो संस्कार है, पहले रजत देखा है हाटक इत्यादि में, तो रजत का उसका रजत विषय संस्कार बुद्ध हो गया, तो रजत विषय का स्मृति हो गया। तो जो रजत विषय ज्ञान है स्मृति, तो दो ज्ञान है, दोनों ज्ञान यथार्थ है। जिसको रजत का पूर्व में ज्ञान रहा उसी को ही चाकचिक संदर्शन से रजत विषय संस्कार, जो ज्ञान संस्कार था उद्भूत होगा, रजत विषय का स्मृति होगी, ये भी यथार्थ है। और अब इदम का पूर्ववर्ती का इंद्रिय से सन्निकर्ष है, अतः ये सन्निकर्ष होने के कारण ये भी प्रत्यक्षात्मक ज्ञान, दो ज्ञान है, इदम विषय ज्ञान और रजत विषय ज्ञान। अब इसमें पूर्व पक्ष होता है कि जब इदम विषय ज्ञान प्रत्यक्षात्मक है और रजत विषय ज्ञान जो अस्मात्मक है, तो अनुभव कैसा होना चाहिए? इदम पश्यामि रजतम स्मरामि, ये होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो क्यों इदम रजतम ये ज्ञान होता है? कहा इदम रजतम ये व्यवहार इसीलिए तो भ्रम कहलाता है। तो इन दोनों का जो भेद है ना, इन दोनों का जो विवेक है, विवेक शब्द से वो कहते हैं विविक्त है दोनों ज्ञान। ठीक है, देखिए सब ये दोनों ज्ञान विविक्त हैं, विवेक है, और उस विवेक का ज्ञान नहीं होता है, विवेक का ग्रह नहीं होता है। विविक्त ज्ञान होने के बाद ही व्यवहार में दोनों ज्ञानों का विवेक माने भेद ग्रहित नहीं होता है। तो विवेक आग्रह, विवेक आग्रह से प्रसंजित विवेक आग्रह कारणक इदम रजतम यह व्यवहार होता है जो भ्रमात्मक है, व्यवहार भ्रमात्मक है। और जब विवेक आग्रह हो जाएगा दोनों का, इदम भिन्न पदार्थ है और रजत भिन्न पदार्थ है, तो उसको विवेक ख्याति कहते हैं। तो विवेक जब हो गया दोनों का, तो रजत भिन्न पदार्थ है और इदम भिन्न पदार्थ है, उस कार्य में दोनों का भेद न होने के कारण व्यवहार भी बाधित हो जाता है इदम रजतम। अतः ये अख्याति का हमने निरूपण पहले कर दिया। जो ज्ञान को भ्रम नहीं मानता है, अपितु इदम रजतम ये जो व्यवहार है ये भ्रम है, और वो दोनों ज्ञानों के विवेक के आग्रह के कारण। ठीक है, अब इसके बाद अब हम ख्याति का विवेक करेंगे। तो देखिए
जिसके मत में ज्ञान का विषय असत है वो असत ख्याति है। जिसके मत में ज्ञान का विषय अनिर्वचनीय है वो अनिर्वचनीय ख्याति है। ये तीन कोटि में ही संपूर्ण चले जाएंगे, अर्थात इस सत ख्याति। तो जिनके मत में ज्ञान का विषय सत है, रामानुजाचार्य ब्रह्मस्तर में भी सुक्ति में पंचीकरण प्रक्रिया के द्वारा सत रजत की उत्पत्ति मानता है। कहा जब पंचीकरण हो गया है सकल पदार्थों का, तो सकल पदार्थों के अवयव सकल पदार्थों में है। अतः जो सुक्ति का अवयव है उस सुक्ति के अवयव जो है उसमें रजत अवयव भी है। अतः पंचीकरण प्रक्रिया से रजत की उत्पत्ति हो गई। अतः जो रजत विषयक जो भ्रम है, उस रजत विषयक भ्रम का जो विषय रजत है वो सत है। इसलिए रामानुजाचार्य के मत में सत ख्याति हुई। ठीक है। जो अन्यथा ख्यातिवादी, जो आपका नैयायिक है, उसके यहाँ भी भ्रम का विषय कौन है? हाटकस्त रजत जो है वो भ्रम का विषय है, जो आपण में है, बड़क के पास। जो बड़क के पास आपणस्थ जो रजत है उसी रजत को विषय कर रहा है ये भ्रम। अतः वो रजत सत है। अतः ये अन्यथा जो ख्याति है ये भी इसी सत ख्याति के अंतर्गत आ गई। आत्म ख्याति जो अन्यथा ख्याति को भी नहीं दिखती। आत्म ख्याति बौद्धों का मत है। ठीक है। विज्ञानवादी बौद्धों का मत है। आत्म शब्द से बुद्धि लेते हैं, विज्ञान लेते हैं, विज्ञान क्या? अर्थात विज्ञान रूप जो रजत है उस रजत का बहिर्देश में भाषण होना ख्याति है। विज्ञान रूपेण वस्तु, वस्तु विज्ञान रूप है। विज्ञान रूप जो रजत वस्तु है उस रजत वस्तु का बहिर्देश में भाषण होना भ्रांति है। तो विज्ञान रूपेण तो सत हुआ, विज्ञान रूपेण तो रजत सत हुआ ना, तो उस सत्य का तो भाषण हो रहा है। इसलिए ये आत्मा ख्याति जो है ये भी सत ख्याति के अंतर्गत है। तो ये सत ख्याति, स्वयं सत ख्याति और अन्यथा ख्याति वो भी सत ख्याति, माने जो जो जिस रूप में माने भ्रम के विषय को सत मानते हैं वो तीनों सत ख्याति में आ गए। असत ख्याति को हमने हटा दिया क्योंकि वो शून्यवादी है। असत ही जो विषय है, सत्ता शून्य जो विषय है, शून्य रूप जो विषय है वही भ्रम का विषय है। इसलिए वो अलग हो गया और अनिर्वचनीय ख्याति अलग। अब ख्याति को तो हमने पहले हटा दिया क्योंकि वो भ्रम मानता ही नहीं। तो अनिर्वचनीय ख्याति वाला जो वेदांती है उसके यहाँ जो रजत है ना वो तो सत्य है क्योंकि त्रिकालाबाध्य नहीं है और असत भी नहीं है क्योंकि वो प्रतीत हो रहा है। इसलिए अनिर्वचनीय ख्याति। अब इसके उत्तर में जब बाद की स्थिति आएगी तो किसका क्या बाद होगा इसका भी विवेचन करेंगे। अब जब अख्याति के वादी के यहाँ नेदम रत्न में बाद आएगा तो उसके यहाँ किसका बाद होगा? तो उसके यहाँ ईदम रत्न इस व्यवहार का बाद। नेदम रत्न बाद है वो तो सभी में लगेगा ना। तो जो अख्यातिवादी है
उस ख्यातिवादी के यहाँ ज्ञान तो यथार्थ रहा और जो भ्रम है वो क्या रहा, व्यवहार रहा। इदम रतम, ये व्यवहार तो नेदम रतम से सीधे व्यवहार का लाभ उसके नेदम बाद सर्वत्र अन्य करना है बाद का। अब चलिए सत्य ख्याति। जब रामानुजाचार्य के यहाँ सत ही रजत पैदा हुआ है तो नेदम रतम के द्वारा बाद किसका होगा? तो सच्चा ही रजत पैदा हो गया वहां पर, तो बाद किसका होगा? नेदम रतम के द्वारा। तो सत ख्याति रामानुजाचार्य के यहाँ बाद होगा व्यवहार आरंभ होगा। वो स्वल्प रजत है जो अन्न के अवयव में पैदा हुआ, वो स्वल्प रजत है, इसलिए व्यवहार अर्हता नहीं है। तो व्यवहार अर्हता जो प्रतीत हो रही थी तो नेदम रतम के द्वारा व्यवहार अर्हता का बात हो रही है। ठीक है, अब चलिए ये आपका जो अन्यथा ख्यातिवादी है, अन्यथा ख्यातिवादी जो नैयायिक है उसी को पूर्व पक्ष आ रहा है यहाँ पर। उन नैयायिक के यहाँ हाटकस्थ जो रजत है उस रजत की प्रतीति यहाँ पूर्ववर्ती में हो रही है। तो हाटकस्थ रजत हाटकस्थत्वेन प्रतीत न हो करके पूर्ववर्तीत्वेन प्रतीत हो रहा है, इसलिए अन्यथा तो उसमें आ गया। हाटकस्थ रजत हाटकस्थत्वेन न प्रतीत हो करके पूर्ववर्तीत्वेन प्रतीत हो रहा है। हाटकस्थत्वेन प्रतीत होता तो उसमें अन्यथात्व नहीं रहता, वो पूर्ववर्तीत्वेन प्रतीत हो रहा है, इसलिए उसमें अन्यथात्व आ गया। अब पूर्ववर्ती जो सुक्ति है उसका सुक्तित्वेन प्रतीति ना हो करके रजतत्वेन प्रतीति होती है। रजतत्व प्रकारिका सुक्ति होती है, रजतत्व प्रकारतया सुक्ति विभाग विशेषणतया भाव नहीं, क्योंकि विद्यमान है। रजतत्व प्रकारिका सुक्ति ये परमात्मा ज्ञान है और रजतत्व विशिष्टा सुक्ति जो है ये ब्रह्म है। तो प्रकारतया भान रजतत्व का होता है, तो वो इदम पदार्थ जो है सुक्तित्वेन प्रतीत ना होकर के रजतत्वेन प्रतीत हो रहा है, इसलिए इदम उसमें भी अन्यथात्व हो गया। तो दोनों जगह अन्यथात्व होने के कारण इदम रजतम ये भ्रम की स्थिति उपस्थित हो गई, इसलिए ख्याति हो गई। विषय माने हाथ रजत में भी पूर्ववर्ती में भी दोनों जगह अन्यथात्व हो जाने कारण ये अन्यथा ख्याति हो गई। अब यहाँ पर बाद किसका होगा? नेदम रजतम के द्वारा। हाटकस्थ रजत का तो बात होना नहीं है, वो हाटकस्थ रजत का जो पूर्ववर्ती के साथ संसर्ग प्रतीत हो रहा है, पूर्ववर्तीत्व जब पूर्ववर्ती के साथ जो संसर्ग प्रतीत हो रहा है उस संसर्ग का बात हो जाएगा नेदम रजतम। अब आत्मख्यातिवादी के यहाँ क्या होता है? आत्मख्यातिवादी के यहाँ तो जो रजत है वो विज्ञान रूपेण रजत सत है, तो नेदम रजतम के द्वारा बाद किसका होगा? तो वो बहिर्भाषण का बात होगा। जो बहिर्प्रतीति उसकी रजत की हो रही है उसका नेदम रजतम के द्वारा बाद होगा। और जो वेदांती है उसके यहाँ नेदम रजतम के द्वारा किसका बाद होगा? तो नेदम रजतम के द्वारा रजत विषय ज्ञान का भी बाद होगा, अनिर्वचनीय रजत का भी बाद होगा और इदम और रजत के संसर्ग का भी बाद होगा। तीन बात नेदम इदम विषय जो इदम रजतम ज्ञान का भी बाद, अनिर्वचनीय रजत का भी बाद और रजत के साथ इदम और रजत का जो संबंध है अतात्विक तादात्म्य है उस तादात्म्य का भी बाद होगा नेदम रजतम के द्वारा। ये तीनों का बाद होगा ये अनिर्वचनीय ख्यातिवादी के। उसी का अब ये प्रकरण तो बात ये है
कि भ्रमात्मक ज्ञान अख्यातिवादी प्रभाकर को छोड़ करके सब लोग मानते हैं, परंतु भ्रम का विषय कोई उत्पन्न होता है, अनिर्वचनीय होता है, सत्य होता है, ये वेदांती कहते थे किसी ने नहीं माना है, इसलिए आपको पता न था। आत्मख्यातिवादी ने कहा कि रजत जो है विज्ञान रूप है, कोई अलग से उत्पन्न नहीं होता है। अन्यथाख्यातिवादी ने कहा कि रजत हाट कष्ट है, कोई उत्पन्न नहीं होता है। ये दोनों तो इसमें चले गए। और असत्ख्यातिवादी की तो भला कोई चर्चा ही नहीं है। अब जो सत्ख्यातिवादी है, इसने कहा कि वहां पर रजत पैदा हुआ है, और अनिर्वचनीय ख्यातिवादी ने भी कहा कि वहां पर अविद्या से अनिर्वचनीय रजत पैदा होता। सुक्ति विषय, जो सुक्ति विषय का ज्ञान है, उसकी परिणति अनिर्वचनीय रजत के रूप में होती है, ये वो कह रहा था। उसी में पूर्व पक्षी कह रहा है, पढ़िए। ननु विषमवादी प्रवृत्त्या भ्रांति ज्ञान सिद्धा होती। ज्ञान जो है प्रवृत्ति का प्रयोजक ज्ञान होता है। जितने भी व्यवहार प्रवृत्ति है, वो व्यवहार प्रवृत्ति ज्ञात विषय को होती है, इसलिए प्रवृत्ति का प्रयोजक ज्ञान होता है। कोई भी प्रवृत्ति जब तक जिस विषय को आप नहीं जानेंगे, तद विषय में प्रवृत्ति नहीं होती, अनिवृत्ति होती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप जो व्यवहार है, उस व्यवहार का प्रवर्तक ज्ञान होता है। और प्रवृत्ति संवादी प्रवृत्ति और विसंवादी प्रवृत्ति दोनों प्रकार की। संवादी प्रवृत्ति हम जैसा देख रहे हैं वैसी वही हमको उपलब्ध हो रहा है। हम रजत को देख करके प्रवृत्त हुए, हमको रजत ही प्राप्त हुआ। अतः रजत प्रवर्तक, रजत विषय प्रवृत्ति का जो जनक ज्ञान है, वो संवादी प्रवृत्ति जनक ज्ञान है। हमको रजत दिखाई दिया और हम रजत विषय प्रवृत्ति हमारी हुई, हमको रजत प्राप्त भी हुआ, तो ये संवादी प्रवृत्ति का जनक ज्ञान हो गया, इसलिए यथार्थ ज्ञान है। और हमको दिखा तो रजत, अप्राप्त हुई सुक्ति। दिखा हमको सर्प, अप्राप्त हुआ रज्जु, तो ये विषमवादी प्रवृत्ति है। तो विषमवादी प्रवृत्ति का भी जनक ज्ञान होता है, क्योंकि कोई भी प्रवृत्ति का जनक ज्ञान होगा तो विषमवादी प्रवृत्ति भी होती है, इसलिए भ्रम तो हम मान लेंगे, परंतु भ्रम का कोई विषय नहीं होता है। ये जो है अन्यथाख्यातिवादी का कर्तव्य। अन्यथाख्यातिवादी नन विषमवादी प्रवृत्ता भ्रम ज्ञान सिद्धा होती। पढ़िए, हम तो बहुत ठीक है। फिर आगे, तस्य भ्रान प्रातिभाषिक तत्कालोत्पन्न रहता विषय तत्वे ना प्रामाण्यम। तस्य माने भ्रमात्मक ज्ञानस्य। भ्रमात्मक ज्ञान तो है, क्योंकि विषमवादी प्रवृत्ति होती है, अतः विषमवादी प्रवृत्ति का जनक भ्रमात्मक ज्ञान तो होगा, परंतु वो भ्रमात्मक ज्ञान प्रातिभाषिक तत्काल उत्पन्न और रजतादि विषयक है, इसमें कोई भी प्रमाण नहीं है। तो किन विषयक है? तो कह रहे हैं देशांतरी रजतस्य क्लिप्तस्य तद विषयत्व संभव। देशांतरी जो क्लिप्त माने वास्तविक जो रजत है, उस वास्तविक रजत ही यदि धर्म का विषय हो सकता है, तो हम एक काम
काल्पनिक रजत जो पैदा हो रहा है, ये रजत कैसे पैदा हुआ? ये पूर्व पक्ष है। उत्तर पक्षी कह रहा है कि आप ये बताइए कि वो यदि आप भ्रम को, माने जो इदम रहतम ये धर्मात्मक ज्ञान को यदि हाटकस्त विषय का आप मानेंगे तो वो तो सन्निकृष्ट है नहीं, हिंदी सन्निकृष्ट तो है नहीं, तो तद विषय प्रवृत्ति कैसे? असन्निकृष्ट प्रत्यक्ष विषयत्व आयोगा, तो प्रत्यक्ष विषयता उसकी रहेगी। तो इसलिए आप जो कहना चाह रहे हैं, हमारे में यदि आप गलती निकाल रहे हैं तो अपने तरफ भी सोचिए। हमारे यहाँ तो कह रहे हैं कि ऐसा रजत तत्काल प्रातिभाषिक रजत उत्पन्न हो, वो भ्रम का विषय, उसमें कोई प्रमाण नहीं है, तो कौन विषय होगा? तो आप कह रहे हैं हाटकस्त रजत विषय होगा। तो हाटकस्त रजत विषय होगा तो इंद्रिय सन्निकृष्ट तो नहीं है ना। तो जब इंद्रिय सन्निकृष्ट नहीं है तो प्रत्यक्ष कैसे उसका? ठीक है, कहा कि ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष हो जाए। ज्ञान प्रत्यक्ष जिस प्रकार से चंदन खंड को देख करके उसके सौरभ का ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष से सन्निकर्ष हो जाता है, उसी प्रकार से इस रजत का भी सन्निकर्ष हो जाएगा। हिंदी सन्निकर्ष नहीं हुआ तो ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष सन्निकर्ष हो जाएगा, ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष हो जाएगा। कहा ज्ञान से प्रत्याशक्ति, तो यदि ज्ञान को प्रत्याशक्ति मानेंगे, आप सन्निकर्ष मानेंगे, तो उसी से बन्यादि का भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो काहे के लिए अनुमान को लेकर? तो प्रत्यक्ष अनुमान मात्र का उच्छेद हो जाएगा, फिर अनुमान की तो कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इसलिए ज्ञान प्रत्याशक्ति के द्वारा उसका प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता। अन्यथा ख्यातिवादी की बात को बताया उन्होंने कि यदि वो हाटकस्त रजत को आप इस भ्रम का विषय मानते हैं तो इस भ्रम में प्रत्यक्षत्व व्यवहार नहीं होगा, क्योंकि वो रजत जो है इंद्रिय सन्निकृष्ट नहीं है। यदि ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति के द्वारा आप कहें तब ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति के द्वारा भी प्रत्यक्ष उसका इसलिए नहीं होगा। ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति को यदि आप मान लेंगे तो आपको तो बन्यादि का भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो अनुमान की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। इसलिए आप इसको अन्यथा ख्यातिवादी, आप हाटकस्त रजत को इसको भ्रम का विषय नहीं बना सकते। तो फिर वो कहा कि तो ठीक है, हाटकस्त रजत को भ्रम का विषय तो हम नहीं बनाते हैं, तो आप बताइए रजत पैदा कैसे हुआ है? क्योंकि जो सुक्ति है वो सुक्ति के अवयव में, सुक्ति अपने अवयव से उत्पन्न हुआ है, तो जहां पर सुक्ति है वहां सुक्ति के उत्पादक ही अवयव है। वारंट बात को लेकर चल रहा है, माने सुक्ति के जो परमाणु है द्रोणकादि, उससे जो है परमाणु द्रोणोत्तर श्रेणु आदि के रूप में सुक्ति की पैदाइश हुई है अपने परमाणु। तो रजत के परमाणु तो वहां है नहीं, रजत तो अवयव है नहीं, तो रजत के आरंभक जब परमाणु नहीं है वहां पर तो सुक्ति के आरंभक परमाणु है, तो सुक्ति के आरंभक परमाणु तो सुक्ति पैदा होगी, और रजत के आरंभक जब परमाणु नहीं तो पैदाइश कैसे हुई आप बताइए? रजतोत्पादकानाम रजत अवयवादीनाम अभावे, रजत उत्पादक जो रजत अवयव है वो वहां पर नहीं है, तो जब उनका अभाव है तो सुक्ति में तुम्हारा रजत कैसे उत्पन्न हो गया? तुम ही अपना बताओ। तब उत्तर देते हैं कि ये विशिष्ट रजत है ना, ये लौकिक रजत नहीं है, अलौकिक रजत है, विशिष्ट रजत है, इसलिए इसके कारणभूत सामग्री भी भिन्न है। हम मानते हैं
कि रजत रजत अवयव में पैदा होता है, परंतु ये जो रजत रजत अवयव में पैदा होता है इसकी चर्चा करने के लिए हम प्रवक्त नहीं हैं। इसको तो सभी लोग जानते हैं। रजत रजत अवयव में पैदा होता है, घट घट अपने अवयव में पैदा होता है, कपाल अपने अवयव में पैदा होता है। क्या हम इसी के लिए प्रवक्त हैं दर्शन में? हम तो ये बताना चाहते हैं कि ब्रह्म में ही सभी पैदा होते हैं और उसमें अविद्या कारण है जो नहीं आप जानते हैं। इसलिए आपका दर्शन दर्शन नहीं होगा, दर्शन तो हमारा होगा। हम तो वो बताना चाहते हैं जो लोक से ज्ञात नहीं है। इसको कौन नहीं जानता है कि कपाल से घट पैदा होता है, तंतु से पट पैदा होता है। इसके लिए कौन से दर्शन की आवश्यकता है? हम बताना चाहते हैं जो श्रुति कहती है ये तो ईमान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयति अभिसंतद विजिज्ञासस्व। उस परमात्म तत्व से ही सकल जायमान है, इसको बताना जो ये अन्य कारणों से अन्य प्रमाणों से नहीं जाना जा सकता है, वही दर्शन है। उसको हम बताना चाह रहे हैं। ये कौन सी बड़ी बात है? इसको तो सभी लोग जानते हैं। ये दर्शन दर्शन नहीं हुआ। दर्शन तो वो होता है जो इंद्रिय दृष्ट नहीं है, लोक दृष्ट नहीं है, लोक अदृष्ट है, प्रमाण अन्य प्रमाण अदृष्ट है, इंद्रिय दृष्ट है। यदि उसका दर्शन हो तब वो दर्शन है, उसका ज्ञान यदि हो तब वो दर्शन है। जो आप ये कहना चाहते हैं ना, इसको सब लोग जानना चाहते हैं, जानते हैं। हम वो कहना चाहते हैं कि विद्या के परिणाम से ही अधिष्ठान में सकल कार्य की उत्पत्ति होती है, जो लोक में ज्ञात नहीं है। तभी हमारा ये दर्शन है। इसलिए लौकिक सिद्ध समाधि प्रतिभाषिक उत्पादिका नहीं है, किंतु विलक्षण ही है और उस विलक्षण कारणपूर्ण समाधि को हम बताना चाहते हैं। अतः इसीलिए स्वामी जी इस दर्शन की जो अद्वैत दर्शन है, इस अद्वैत दर्शन की इसीलिए पूरे विश्व में जो है इसकी ख्याति हुई, क्योंकि इसका जो प्रतिपादन है, इसका जो प्रतिपाद्य विषय है, प्रत्येक प्रतिपाद्य विषय लोक विलक्षण है। न्याय दर्शन भी है तो न्याय दर्शन केवल प्रमाण अंश में ही दर्शन हो सकता है, प्रमेय अंश में इसके समान कोई दर्शन नहीं। ये कौन नहीं जानता है कि कपाल से घट पैदा हुआ? ये कौन नहीं जानता है कि तंतु से पट पैदा हुआ? ये तो सभी लोग जानते हैं। यदि उसी के प्रतिपादन में संपूर्ण दर्शन का सामर्थ्य समाप्त हो गया न्याय का, तो ये क्या है? तो लोग से नहीं ज्ञात हो सकता। परंतु आप तत्व ही उपादान है और वही निमित्त कारण है, और उस आत्म तत्व में आरोपित जो अविद्या है उसका परिणाम ये जगत है। प्रत्येक पदार्थ तत्त अवच्छिन्न चैतन्य का या शुद्ध चैतन्य का विषय का विद्या का परिणाम, यह लोक से ज्ञात नहीं है। जो शास्त्र प्रतिपादित करता है, माने हमारा वेद प्रतिपादित करता है, उसका प्रतिपादन ये शास्त्र करता है, इसलिए अलौकिक है। इसलिए नैयायिक जो आपका दर्शन है वो आप तक रहना चाहिए। अतः इस दर्शन की प्रसिद्धि इसीलिए उत्कृष्ट हुई कि इसका जो प्रतिपाद्य विषय है, प्रमेय विषय है, एतादृश प्रमेय विषय अन्य शास्त्रों का नहीं है। किसी भी दर्शन पर विचार नहीं किया। इसी धारा से अन्य हमारे जितने भी वेदांत धारा चले, इस धारा का कहीं पर भी हमारे विच्छेद नहीं हुआ। हम अपनी बात को कहने के लिए थोड़ा अपने संप्रदाय की रक्षा करने के लिए थोड़ा अपना रास्ता अपना लिया। तो कोई भी वेदांत का दर्शन ऐसा नहीं है जो परमात्मा को कारण न मानता हो या परमात्मा की शक्ति को कारण न मानता हो। तो परमात्मा तत्व ही जगत का कारण है, उसी का इच्छा है, उसी का आशय है। इस बात को प्रत्येक जो वेदांत दर्शन मानता है और जिसको उपादानता भी हम उसी के परमात्मा के मानते हैं। हम अपने शब्दों में, क्योंकि हमको अनेक रास्ते मिल जाते हैं, शब्द प्रतिपादन में उसको अक्षर कहा, कहीं पर पुरुषोत्तम कहा, कहीं पर, तो हम और उसी को ब्रह्म कहा, उसी को जो है तो ईश्वर कहा, उसी को नारायण कहा, तो हम
अपने संप्रदाय अनुसार उसी तत्व को अपने रूप में अनुबंधित करके चलते हैं। अब जो उसमें पामर होते हैं, माने मूर्ख होते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं हमारा ही दर्शन सही है। ये नहीं है, सभी दर्शन सही है, सभी हैं। हमारा जो प्रतिपाद्य विषय है वो हमारे सिद्धांतानुसार है, अन्य का जो प्रतिपाद्य विषय है वो अन्य के सिद्धांतानुसार है। हम सभी श्रुति मूलक हैं और सभी हमारे तभी वेदांत हैं क्योंकि ज्ञान मूलक है। अतः ये दर्शन की प्रसिद्धि ये द्वैतवाद में ही एक चर्चा करके क्योंकि समाप्त करना है, समाप्त हो गया। एक बार एक द्वैती और अद्वैती का शास्त्रार्थ कहा कि हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं कि द्वैत अच्छा है कि अद्वैत अच्छा है। कहीं कोई बात नहीं, शास्त्रार्थ हो जाएगा। कहीं कि कैसे होगा, कोई निर्णय, कहीं कोई निर्णय की आवश्यकता नहीं। ये जो नापित है, बाल काट नापित कहा नापित है कि नापित क्या जानेगा, नहीं हो जाएगा। कहीं क्या तो नापित के यहाँ गया द्वैती, कहा तत्त्वमसि, कहा क्या कहना चाह रहे हो पंडित जी? कहा तुम ब्रह्म हो। नहीं कहा भैया मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं तो छेदी नाई हूं। कहा तुम आत्मा हो। अरे कहा पंडित जी हमको बाल काटेंगे, मैं आत्मा नहीं हूं भैया, मैं नाई हूं, जीव हूं। कहा तुम परमेश्वर हो। अरे कहा परमेश्वर भैया दूसरा है, मैं जीव हूं, मैं नाई हूं, मैं प्राणी हूं। कितना पढ़े हो? कहा मैं हस्ताक्षर करना भी नहीं जानता हूं। चलिए वहां से। उनको बड़ी प्रसन्नता हुई द्वैती को। कहो किसका निर्णय मानते हो? कहा उसी का निर्णय मानते हैं। कहा उसने तो यही कहा कि मैं जीव हूं, परमात्मा से भिन्न हूं। कहा हाँ। उसने तो यही कहा है कि मैं संसारी हूं। कहा हाँ। कहा उसको ये कहा है, उसने कहा द्वैती ने। कहा हाँ कहा है। अद्वैती ने कहा उसने और क्या कहा है कि मैं निरक्षर हूं। तो एक निरक्षर भी जानता है कि मैं जीव हूं, मैं परमात्मा से भिन्न हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। एक तो ये निरक्षर प्राणी भी जानता है और उतना ही आप जान सके तो आपके अध्ययन का क्या था? आपने इतना बड़ा जीवन व्यतीत करके एक पामर गंवार जैसा ही ज्ञान आपका रह गया, तो आपने तो कुछ ज्ञान नहीं किया। आप क्यों अपने को दार्शनिक कहते हैं? वो तो बता ही रहा कि मैं मुक्ताचारी हूं। अतः जब उस ज्ञान को हम करना चाहे कि जीव परमात्मा ही है, जीव कर्ता नहीं है, जीव भोक्ता नहीं है, अभी तो कर्तृत्व भोक्तृत्व तो ये जो है आरोपित है उसमें कर्म से। पहले अविद्या का आरोप है, अविद्या अवच्छिन्न में अंतःकरण का आरोप है, अंतःकरण अवच्छिन्न में देह इंद्रियादि का आरोप है। इस प्रकार से देह इंद्रियादि संसार का आरोप है और सकल अविद्या आरोप में जो है संसार का आरोप है। ये जब हम ज्ञान किया तभी तो हमने कुछ ज्ञान किया, नहीं वैसे तो सब लोग जानते हैं, इसका कोई आवश्यकता नहीं है जानने के लिए। तो द्वैतवाद उसी को माने यहाँ का जो प्रकट था वो प्रकट यही था कि जो कपाल से घट की उत्पत्ति है और तंतु से पट की उत्पत्ति है, इस प्रतिपादन के लिए यदि आपका शास्त्र प्रवृत्त है नहीं जाएगी तो उस शास्त्र की कोई दार्शनिकता नहीं, क्योंकि लोक में भी सकल पामर भी जानते हैं। हम तो वो प्रतिपादन करना चाहते हैं जो श्रुति कहती है कि परमात्मा से सकल उत्पन्न है, परमात्मा की शक्ति से सकल उत्पन्न है, उसका हम प्रतिपादन करना चाहते हैं। वो अपूर्वता है, वो अपूर्वता इस अनिर्वचनीय सकल पदार्थ में है। अतः सबसे प्रथम हम अनिर्वचनीय पदार्थ किसका निरूपण कल करेंगे। हो सकता है प्रथम पक्ष में ही प्रत्यक्ष की भी परिपूर्ति